क्या आज एक्सेल की इस शीट में इस क्लास में हम सीखने वाले हैं लुकअप। जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, हम इन सारे लुकअप फॉर्मूलेस को चेक करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने शीट बना रखी है, इसमें आइटम नंबर, आइटम नेम, स्टॉक मेंशन कर रखा है, सेल वन एंड सेल टू मैंने मेंशन कर रखी है। सिर्फ एक सिंपल सी शीट बनाई है, कोई फार्मूला मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं लगा रहा है क्योंकि मेन मुझे आज लुकअप बताना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बी लुकअप से। लुकअप का पर्पस होता है पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट को ढूंढना। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर आईडी नंबर टाइप करी 104। मैं चाह रही हूँ मैं 104 टाइप करूँ, मेरे सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन होकर आ जाए। तब हम उसके लिए बी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। उसके लिए हम आइटम नंबर हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, आइटम नेम पर जाएंगे, फार्मूले पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम चूज करते हैं बी लुकअप। बी लुकअप पे क्लिक करने के बाद लुकअप वैल्यू आपको यहाँ पर शो हो रही है, तो लुकअप वैल्यू में मैंने जो भी नंबर मुझे ढूंढना है मैंने उसको यहाँ पे शो करा, यानी कि क्लिक करा। टेबल एरे में हम पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, टॉप टू डाउन जितना भी मैंने टेबल यहाँ पे बनाया हुआ है। कॉलम इंडेक्स नंबर मुझे आइटम नेम देखना है, तो आइटम नेम मैंने यहाँ पे सेकंड कॉलम पे टैप करा, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2। रेंज लुकअप में मैंने लिख दिया 0, यानी कि कैपिटल और स्मॉल का कोई फर्क नहीं है, एंड सिंपली हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया ओके। इतना हमने यहाँ से क्लिक करने के साथ ही आप देखोगे यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम मेंशन होकर आ गया, यानी कि हमारा बी लुकअप का फार्मूला सक्सेसफुली क्लियर हो गया। अब अगर हम ये चाहते हैं कि जैसे कि हमने आइटम नेम करा है वैसे ही हमारे पास स्टॉक, सेल वन, सेल टू सब कुछ आ जाए, तो पहला ऑप्शन तो क्या होता है, मैं इसको सिंपली यहाँ से ड्रैग कर दूंगी और उसके बारे में मुझे यहाँ पर शो कर देगा। अब मैंने अगर यहाँ पे 10 टाइप करा तो 102 के जितने भी प्रोडक्ट है वो मुझे यहाँ पर शो कर देगा। तो आपको सिर्फ आइटम नंबर चेंज करना है और बाकी की पूरी डिटेल को शो करता जाएगा। अभी आते हैं हम एक्स लुकअप पे। यहाँ पर बी लुकअप में क्या हुआ, हमने इसको ड्रैग करा तब कहीं जाके हमारा फार्मूला वर्क कर। एक्स लुकअप सारे लुकअप का ग्रैंडफादर आप कह सकते हो, दी बेस्ट फार्मूला है। एक क्लिक में ही पूरी टेबल को कवर कर लेता है। तो इसमें भी सबसे पहले मैंने आइटम नंबर लिखा, मान लीजिए 102। अब मुझे आइटम नेम पे फार्मूला लगाना है, तो हम सेम फार्मूला इस पे आएंगे, लुकअप रेफरेंसेस पर आएंगे और यहाँ से चूज करते हैं एक्स लुकअप। ये फार्मूला आपको जो लेटेस्ट विंडोज है MS-20, ये वहां पे आपको मिल जाएगा। यहाँ से हमने मेंशन करा एक्स लुकअप। लुकअप वैल्यू में हमने हमेशा की तरह इसको सिलेक्ट करा। लुकअप एरे में जो आइटम नंबर का लाइन है हम उसको सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने आइटम नंबर को ही ढूंढना है। रिटर्न वैल्यू क्या होगी, पूरी टेबल टॉप टू डाउन हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। और अगर हमें ये प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो वो हमें कह देगा नॉट फाउंड। इसके बाद हमने सिंपली ओके पे क्लिक करा। आप देखोगे एक बार में ही पूरी डिटेल आ गई। मैंने 104 करा, 104 की पूरी डिटेल, 107 करेंगे उसकी पूरी डिटेल, 106 करेंगे जहां पे फार्मूला लगाया है वहीं पर उसकी पूरी डिटेल वो आपको शो करके दे देगा। तो एक्स लुकअप का फार्मूला एक बार में ही वर्क करता है, इसमें आपको फार्मूला को टैग करने की भी नीड नहीं होती है। अब आता है एच लुकअप। बी लुकअप का फार्मूला वहां वर्क करता है जहां हमने टेबल कॉलम्स में बनाई होती है। अब अगर मुझे यही टेबल रोज में बनानी है तब हम एच लुकअप का फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस कॉपी करती हूँ पूरी टेबल को, और कॉपी करने के बाद मैं इस कॉलम बाई टेबल को रोज में कन्वर्ट करती हूँ। कैसे करेंगे, कंट्रोल C करा, यहीं पर क्लिक कर देते हैं, इसी शीट पे बना लेते हैं और होम पर जाकर पेस्ट पे जाकर यहाँ से हम चूज करेंगे ट्रांसपोज। जैसे ही मैंने ट्रांसपोज करा आप देखोगे मेरी टेबल जो कि रोज में थी वो कॉलम में आ चुकी है। यहाँ पे आइटम नंबर वगैरह सब कुछ शो हो रहा है, आइटम नेम शो हो रहा है, स्टॉक शो हो रहा है, सारी चीजें यहाँ से मेंशन होके आ रही है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में कैसे लेकर आते हैं, कॉपी करके पेस्ट डायरेक्टली ना करके ट्रांसपोज करते हैं। अब अगर यहाँ से जो टेबल हमारी रोज में बनी है मुझे अगर वहां से कोई प्रोडक्ट ढूंढना हुआ तो वी लुकअप काम नहीं आएगा, उसके लिए काम आएगा एच लुकअप ना। फार्मूला वही है, हमने आइटम नंबर टाइप करा, मान लीजिए 101 जो कि यहाँ पे पूरा शो हो रहा है। आप इस टेबल को ध्यान से देखना, इस टेबल को जब आप समझ में आ जाएंगे तो बाकी सब चीजें भी समझ में आ जाएंगी। 101 आइटम नेम में मैं फार्मूला लगाती हूँ, फार्मूलेस पे जाएंगे, यहाँ से हमने चूज करा एच लुकअप क्योंकि यहाँ पे बी लुकअप काम नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा एच लुकअप ही काम में आने वाला है। लुकअप वैल्यू हमेशा की तरह आइटम नंबर रहेगी। टेबल एरे में हमें पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है और रो इंडेक्स नंबर वहां पे था कॉलम इंडेक्स नंबर क्योंकि वो वी लुकअप था। ये है एच लुकअप, तो ये है रो इंडेक्स नंबर। तो आइटम नेम मेरा सेकंड नंबर पे है, आइटम नंबर फर्स्ट है, आइटम नेम सेकंड है। तो मैंने यहाँ पर 2 लिख के नीचे कर दिया 0। आप देखोगे पूरा यहाँ पे मेंशन होके आ चुका है। अब आप ड्रैग करके, लेकिन इसमें ड्रैगिंग काम नहीं करेगी,
दोबारा सारे फार्मूले लगाने होंगे। अगर आपको स्टॉक का देखना है, वापस यहाँ से जाओगे, एच लुकअप आपको लेना है, ये रही लुकअप वैल्यू। टेबल एरे में पूरी टेबल को हमने सिलेक्ट कर लिया। रो इंडेक्स नंबर हमने यहाँ से मेंशन कर दिया है 3, क्योंकि स्टॉक हमारा थर्ड नंबर पर है। तो इस टाइप से वन बाय वन करके आप सब में फार्मूले अप्लाई कर सकते हो। फिर आपको सिर्फ यहाँ पर चेंज करना है, वो उसके अकॉर्डिंग आपका स्टॉक मेंटेन करके दे देगा। अब यहाँ पर मैंने स्टॉक पे जैसे जैसे आपको शो करेगा वैसे ही आपको यहाँ से वो मेंशन करता जाएगा। यहाँ पे 2 की जगह 3 करोगे तो वो आपको स्टॉक दिखाएगा, क्योंकि स्टॉक हमारा थर्ड नंबर पे है, 1 2 एंड 3। ओके, आई होप सारे फार्मूलेज आपको समझ में आए होंगे, वी लुकअप, एक्स लुकअप एंड लुकअप। तो आई होप आपको ये सारे ऑप्शंस पूरे अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है क्या होगा तो मुझसे कॉन्टेक्ट करिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय।